मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, मेरे प्यारे मुसलमान दोस्तों और मेरे प्यारे हिंदू दोस्तों, हमारी एज अभी जो है 46 प्लस। तो हम जब से हम होश में आए, मतलब 10-11 साल की उम्र से हम हमारे देश में बाहर काम करने वाले हैं। बचपन से लेकर हम इधर उधर घूमते हैं अपने काम काज में। हिंदू, मुसलमान, सिख, दलित, हम सब मिलजुल के काम काज करते रहे। हम गरीब घर के गरीब माँ का बेटा है, लेकिन हम अब तक हमारे देश को हिंदू राष्ट्र ही हम समझे हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम से ही हम जानते हैं और हिंदू के शासन हम मानते भी हैं। ये हिंदू राष्ट्र ही हम जानते हैं, हिंदू राष्ट्र ही हम मानते हैं। कभी हमने मुसलमान राष्ट्र ना समझा है, ना हमने कभी मुसलमान राज्य बताया है, ना हम किसी पर जुल्म किए हैं। जुल्म इस्लाम में हराम है। जुल्म करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। जालिम अल्लाह को पसंद नहीं है, चाहे किसी भी शक्ल में हो, किसी भी नाम से हो। जो जालिम होता है अल्लाह उसके ख़िलाफ़ होता है। तो मेरे दोस्तों, हम कहना ये चाहेंगे, हम अपने देश को अपनी दोस्त की तरह मोहब्बत करते हैं। ये हमारा जन्मभूमि है, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि हम यही ईमान के साथ मरे, यहीं पे हमारा दफन हो, यहीं पे हमारा ईमान के साथ खात्मा बिल खैर हो, ईमान के साथ हमारा मौत हो। हमारी यही चाहत है। तो हम हर मुसलमान और हिंदू भाइयों से कहेंगे, इस देश को सलामत रहने दीजिए। इस देश को बांटने की कोशिश ना करे, इस देश में जलजला ना आए, ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ सोचे, कुछ गलत ना सोचे। अभी के दौर में जो हम देख रहे हैं, वक़्फ़ की संपत्ति को लेकर जो चारों तरफ शोर शराबा है, गलत रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। इससे हमारे देश के नागरिक को, हर भाइयों को फ़ायदा कम, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। फ़ायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो हम अपने देश के सरकार से निवेदन करेंगे, आवेदन करेंगे कि सर प्राइम मिनिस्टर, आपकी हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी सही कानून का, आपकी सही बातों का हम सम्मान करेंगे, ज़रूर करेंगे। आपकी अच्छी नीति का हम ज़रूर सम्मान करेंगे, लेकिन आपकी गलत नीति का, गलत बातों का हम सम्मान बिल्कुल नहीं करेंगे। ये इंसानियत का हक़ बनता है, चाहे किसी बरादरी को हो। आप अगर किसी पर कुछ गलत करोगे, किसी इंसान पर, चाहे कोई भी धर्म का फलवार हो, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला पर अगर आप गलत करेंगे तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, हमसे जितना हो सकता है। एक बात आप याद रखिए, आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। आप जिसको भी कमज़ोर समझ रहे हो, उस पर जुल्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका सोच, आपका समझ गलत है। ये एक दिन आपको समझ में आ जाएगी कि ये जो कौम है, अल्लाह पर ईमान रखने वाला जो कौम होती है ना, ये कौम कायर नहीं होती है।
अल्लाह पर जो ईमान रखने वाला होता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअत करने वाला कौम होता है, जो मोमिन मुसलमान होता है, ये कौम को आप कायर ना समझिए, इस कौम को आप कमज़ोर ना समझिए। अगर अपनी हस्ती में आ जाए या अगर अपनी हकीकत में अगर आ जाए तो इसके मुकाबले में सारा दुनिया का ताकत अगर खड़ा हो जाए तो भी दुनिया का सारा ताकत इसके सामने झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कौम के साथ वो रब्बुल आलमीन होगा, वो कायनात बनाने वाला, जिसके हाथ में सारा कायनात होता है, वो पल में कुछ भी कर देता है। और वो रब्बुल आलमीन सिर्फ़ मज़लूम के साथ है, वो रब्बुल आलमीन सिर्फ़ अपने झुकने वालों के साथ है। और मोमिन मुसलमान जो होता है अल्लाह का फोर्स होता है, अल्लाह का इताअतकारी, झुकने वाला, सजदा करने वाला कौम होता है। और इस झुकने वाला, सजदा करने वाला का मदद वो करता है, हर ज़माने में हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। हम अपनी बात मन से नहीं बता रहा है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे देश का जो भी जिस लेवल पे बैठा हुआ है, आप जुल्म ना करो, अब जालिम ना बनो। अगर अपने आप का खैर चाहते हो तो जुग जुग में ऐसे आए, आपसे भी बड़ा था, आप कुछ नहीं है उसके सामने। जो पहले आए और चले गए जलील होकर, रुस्वा होकर, अल्लाह के साथ बगावत की और अल्लाह की फोर्स के साथ, यानी मुसलमानों के साथ, मोमिन मुसलमानों के साथ जिसने भी बगावत की, जिसने भी लड़े, वो हारे, वो मरे, उसको शिकस्त हुआ। हमेशा आगे भी हुआ, आज भी होगा। हक जिंदा रहेगा, हक जिंदाबाद रहेगा। हक के साथ हक रब्बुल आलमीन है, हक के साथ हकीम है। तो मेरे समाज की दोस्तों से हम कहेंगे, हम किसी से छोटा नहीं करेंगे, किसी को छोटा बड़ा समझना ये इस्लाम में हराम है। हर इंसान अल्लाह का ग़ुलाम है, हर इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और हर इंसान का यही हक बनता है, कर्तव्य बनता है कि अल्लाह के सामने, अपने पालने वाला, अपने बनाने वाले के सामने सर झुकाए। जिसने भी उससे बगावत की, उसने अपनी हलाक की, उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया, उसने आपकी ज़िंदगी, अपने आप की कीमती ज़िंदगी को जाया करके नाकाम हुआ। तो हम नहीं चाहते कि हर इंसान, कोई इंसान नाकाम हो, हम चाहते हर इंसान कामयाब हो, हर इंसान अच्छे से रहे, समाज में सम्मान के साथ रहे। किसी का सम्मान हो, किसी का नुकसान हो, किसी का कोई जलील किसी को कर दे, ये सब हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं आपस में मिलजुल करके रहे, आपस में हम मिलजुल के रहना चाहते हैं। तो मेरे सरकार से निवेदन है, गलत से बाज आओ, गलत से बाज आओ, गलत से बाज आओ। वो सब दिख रहा है, वो सब दिख रहा है, उसको गाफिल ना समझो, वो गाफिल नहीं है, हर चीज़ उसके सामने है, वो सबूर है। लेकिन वो जब जलीलियत पे आता है ना, वो जब कहारी पे आता है ना, तो फिर सब चूर चूर हो जाएगा। तो इसीलिए गलत नीति छोड़ दीजिए सर, गलत नीति छोड़ दीजिए, गलत से बाज आइए। इंसान उसके साथ खलवाड़ ना करे, किसी के साथ, किसी इंसान के साथ खलवाड़ ना करे, किसी इंसान की ज़िंदगी को दर्दनाक ना बनाए। शायद आप समझ गए होंगे, बाज आइए। अल्लाह आपको सही सोच नसीब फरमाए, आमीन। हम सबको सही सोच नसीब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन।